स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4F। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन रैशनल नंबर्स और इंटीजर्स। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। कैसे निकालते थे? कोई नंबर है कि कोई भी, अगर इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है mi, m फॉर मल्टीप्लिकेटिव, i फॉर इनवर्स mi, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दो। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, दैट्स ऑल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को एक वर्ड है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों एक ही वर्ड है, दोनों का मीनिंग एक ही, कोई डिफरेंस नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। सो इसके अंदर क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पार्ट है जैसे 18 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? इसके अपन को कुछ नहीं तो 1, इसको 1/18 हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक और देख लेते हैं जैसे 6 पार्ट -3/-5, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? mi -5/-3, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, दैट्स ऑल। 8 वाला और देख 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है mi। 0 का फॉर्म कुछ नहीं तो 1 है, मतलब 0/1 0, और इसके रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ये नंबर मैथ्स में होता ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं, तो 1/0 आंसर आ जाएगा। मतलब इसका जो 0 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो डिफाइंड ही नहीं है। यस, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई करना है। ये अपन कर ही चुके हैं पहले, देख लो एक बार अच्छे से। 4/9 डिवाइड बाय -5/12, फर्स्ट पार्ट। इसको सोल्व करना है, डिवीजन करना है। दो रेशनल नंबर गिवन है, तुमको डिवीजन करना है। तो डिवीजन कैसे करते हैं देखो एक बार अच्छे से। डिवीजन करने का तरीका है कि इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, डिवीजन के साइन को किसमें कन्वर्ट कर दो? मल्टीप्लाई में, और आगे वाले नंबर में रेसिप्रोकल लिखा दो या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख दो, जो भी अपन ने पढ़ा था। मतलब -5/12 इट विल बिकम 12/-5। तो डिवाइड को सोल्व करने का क्या तरीका है? डिवीजन को मल्टीप्लाई बनाओ और उसके जस्ट आगे वाला जो रेशनल नंबर है उसको रेसिप्रोकल करो। सोल्व करने का तरीका डिवीजन को मल्टीप्लाई करो और आगे वाले नंबर को इसके जस्ट आगे वाले नंबर, मतलब बाद वाले नंबर को रेसिप्रोकल करो। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। 3 से ये 3 टाइम्स, 3 से ये 4 टाइम्स, दैट्स ऑल। अब 4 4 जा 16 और 3 5 जा 15 और माइनस 16/-5 आंसर। और कुछ देखते हैं इसका एक और क्वेश्चन कर लिया जैसे 6 -65/14 डिवाइड बाय 13/- हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या करेंगे? -65/14 डिवाइड टू मल्टीप्लाई और आगे वाले नंबर को रेसिप्रोकल, -7/13 हो जाएगा। अब कुछ कैंसिल करना चाहे कर सकते हैं। माइनस और माइनस टू प्लस हो गई, प्लस का रिजल्ट आएगा। 7 से 7 में 7 7 में 40 2 टाइम्स, 13 में 13 13 बाय 65 5 टाइम्स। तो अब न्यूमरेटर में क्या बचा? 5 होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 5/2 विल बी द आंसर। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर बेसिकली हमको क्या करना है? वही डिवीजन ही करना है, बट फिल इन द ब्लैंक्स में दे रखा है डिवीजन ही। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक दे रखा है डिवाइड बाय -7/5, इट विल बिकम 10/90। कैसे सोल्व करेंगे? सिंपल है, यहाँ पर ब्लैंक में क्या लिखना है ये बताना है। ब्लैंक में क्या है तो सॉल्यूशन देखो। ब्लैंक में x कंसीडर करो, x, ठीक है, x ब्लैंक की वैल्यू x मान लो, डिवाइड टू मल्टीप्लाई और आगे वाला नंबर को रेसिप्रोकल 5/-7 प्लस 10/90। अब सोल्व कर लेते हैं इसको अच्छे से। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x यहाँ पर x के साथ में जो नंबर है किसमें? मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा किसमें हो जाएगा? डिवाइड में।
या फिर एक और तरीका मेरे पास, देखो कैसे, जब भी ऐसा मल्टीप्लाई हो, ये पूरी एक ही टर्म है, ध्यान रखना, क्योंकि मल्टीप्लाई है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 into x 5x अपॉन -7 इक्वल्स टू 10 अपॉन 90। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ये कब करवाते हैं, कब करवा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई? कंडीशन क्या है, जब इक्वल्स टू के दोनों साइड एक एक टर्म, ये पूरी एक ही टर्म है, ये ऐसा मत कहना कि 5x अलग टर्म है 7 अलग टर्म है, नहीं, 5x डिवाइड बाय 7 पूरी एक ही टर्म है, ये भी एक ही टर्म है। जब इक्वल्स टू के दोनों साइड एक एक टर्म है तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो 90 तो 5x है, 19 5 95 x का x और यहाँ पर 10 7 70 माइनस का माइनस। अब x की वैल्यू चाहिए तो -70, 95 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन, इसका मतलब 95 और x मल्टीप्लाई है, 95 अगर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये सोल्व करने का तरीका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट क्या है देख लेंगे उसको सोल्व कर लेंगे। माइनस का माइनस ये तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10 5 4 20, ये 5 से 19 टाइम्स, सो -24 अपॉन 90 विल बी द आंसर। ब्रैकेट के अंदर -24 अपॉन 90 होना चाहिए, ठीक है। सॉरी -70 को 5 से डिवाइड करेंगे 24 नहीं आएगा 49, ठीक है, -14 अपॉन 90 आंसर। ओके, वन मोर क्वेश्चन देखते हैं इसका, पार्ट नंबर 3, 9 अपॉन 8 डिवाइड बाय ब्लैंक इक्वल्स टू -3 अपॉन 2। इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले ब्लैंक में x कंसीडर करें, ब्लैंक में x कंसीडर करें, अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो x के अपॉन कुछ नहीं तो 1 है, अब डिवाइड को मल्टीप्लाई किया तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ये 1 अपॉन x हो जाएगा इक्वल्स टू -3 होगा, 9 बजे 9, 8 into x 8x इक्वल्स टू -3 हो। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि इक्वल्स टू इधर भी एक टर्म इधर भी एक टर्म, क्रॉस मल्टीप्लाई में देखें 9 2 18 8 3 24 x का x माइनस का माइनस। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 18 is ये -24 x के साथ मल्टीप्लाई में अब जाएगी डिवाइड, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई में 9.95 था तो डिवाइड में चला गया, ऐसे -24 के मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया तो x की वैल्यू जाएगी 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 6 से भी हो रहा है, 6 3 18 6 4 24, 3 अपॉन -4 विल बी 5। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कोई सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन है आई थिंक, सो लेट्स स्टार्ट। दो रेशनल नंबर आपको गिवन होते हैं हर बार क्वेश्चन, और कोई तीसरा रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना होता है विद एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। बस इस पूरे चैप्टर के अंदर यही है, इसके अलावा कोई नियम नहीं है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड के साइन करना है, डिवाइड द सम, डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करना वो आ गया था तो किसको डिवाइड करना है, सम, मतलब दो नंबर्स का जो सम होगा उसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड द सम ऑफ 65 को मतलब एक ही नंबर देगा 65 बाई 12, तो 65 बाई 12 को डिवाइड करना है किससे, ओहो वापस पढ़ते हैं, डिवाइड द सम, डिवाइड करना है किसको, सम को, दो नंबर के सम को डिवाइड करना है। वो दो नंबर कौन से, सम ऑफ 65 बाई 12, पहला नंबर तो है 65 बाई 12 एंड सेकंड नंबर है 8 बाई 12। इन दोनों नंबर के सम को डिवाइड करना है किससे, बाय देयर डिफरेंस, बाय मतलब से, किससे डिवाइड करना, डिफरेंस से, इन दोनों नंबर के डिफरेंस से, डिफरेंस मतलब माइनस है, सम मतलब प्लस है, डिफरेंस मतलब इन दोनों में माइनस है, इन्हीं दो नंबर के माइनस से इन दो नंबर के सम को डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज अच्छी है, थोड़ी टिपिकल है, इनका ऐसे आ जाएगा 12 और 3 का 12 डिवाइड बाय 12 1 into 65 नेक्स्ट 12 डिवाइड बाय 3 4 8 32, डिवाइड को डिवाइड ही रखो, पहले से सोल्व करो, 12 ऐसे 12 डिवाइड बाय 12
1 into 65 65 12 divided by 3 4 4 8 32 इनको ऐड किया इट विल बी 97/12 डिवाइड टू मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया इसको इसमें माइनस किया 33/12 ओके नाउ अब कुछ कैंसिल हो रहा है सॉरी इसको भी डिवाइड ही रखो ये भी हो गया 33/12 अब डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में इसको रेसिप्रोकल कर दिया 12/33 ओके अब कुछ कैंसिल अब तो क्या है अब करते कुछ कैंसिल हो रहा है 12 से 12 कैंसिल इन दोनों में कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं तो 2 से नहीं हो रहा 3 से नहीं हो रहा 11 से 2 ही नहीं है दैट्स ऑल सो द फाइनल आंसर विल बी 97/33 दैट्स याद रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो बाय व्हाट नंबर किस नंबर से शुड -44/9 बी डिवाइडेड मतलब -44/9 को किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए तो नंबर मान लें x किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए टू गेट ताकि आंसर जो है -11/3 ताकि आंसर क्या मिले -11/3 इक्वल टू -11/3 ये रिजल्ट निकला x की वैल्यू आ जाएगी वही वाला क्वेश्चन हो गया कि आप ब्लैंक लगा रखा है और ब्लैंक की जगह अपन ने x रख के सोल्व किया कर लो वैसे सोल्व -44/9 x की x/1 लिख दी डिवाइड टू मल्टीप्लाई में गिवन अपॉन x हो जाएगा ये -1/30 और -11/3 ये हो जाएगा -44/9x इक्वल्स टू -11/3 नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई cm इसको इससे मल्टीप्लाई किया 132 माइनस का माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 99 माइनस का माइनस x का x सो द वैल्यू ऑफ x विल बी -132 ये -99x के साथ हम मल्टीप्लाई करें इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा -99 इसको थोड़ा सॉल्व करना था कर सकते हो 3 से कैंसिल किया तो 3 4 12 3 4 12 ये 3 से 3 3 9 वापस 11 से कैंसिल कर सकते हो आप 11 से 4 टाइम्स 11 4 44 ये 11 से 3 टाइम्स 11 3 10 -4/3 विल बी द फाइनल आंसर इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे भी लिख देते हैं -4/3 ये आपका आंसर है ये 11 से कैंसिल हुआ ये 11 से आगे देखते हैं सब लैंग्वेज का गेम है बच्चों मैथ्स में लैंग्वेज को जब आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना सीख गए बाकी भी सब इजी हो जाएगा लैंग्वेज समझ नहीं आजकल मैथ्स है लैंग्वेज को समझना मेन इंपॉर्टेंट है बार बार क्वेश्चन करोगे समझोगे तो ही समझ में आएगी एक बार में ऐसे समझ में नहीं आएगा है ना ध्यान रखना एक और क्वेश्चन करते हैं अपन जैसे 9 क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे The product मतलब multiply of two rational numbers is -16/9 दो नंबर है दोनों नंबर कंसीडर कर लिए एक नंबर है एक बी इन दोनों को जो मल्टीप्लाई को -16/9 a और b दोनों नंबर को मल्टीप्लाई -16/9 ठीक है if one of them कोई एक नंबर जो है इन दोनों में से कोई एक नंबर की वैल्यू -4/3 तो चाहे a की कंसीडर कर लो चाहे b की चलो b की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं -4/3 इक्वल्स टू उसकी जगह b की जगह -4/3 लिख दिया आप चाहो तो a की जगह भी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं अब उसने पूछा है कि इन दोनों से कोई एक नंबर -4/3 है तो दूसरा नंबर फाइंड आउट करो तो एक नंबर ये है तो एक नंबर जो बचा हुआ ये फाइंड आउट करना है तो वापस वही बात मेरी बात है 4 into ये 4 है माइनस का माइनस 3 का 3 -16/9 cm क्रॉस मल्टीप्लाई 9 4 to 36 माइनस का माइनस a का 1 16 3 के 48 नेगेटिव का नेगेटिव a की वैल्यू चाहिए -48/36 डिवाइड 12 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं 2 से भी हो रहे हैं 3 से भी हो रहे हैं 6 से भी हो रहे हैं डायरेक्ट 12 से हो रहे हैं 4 से 48 12 3 से 36 माइनस से माइनस देख सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है सो वैल्यू ऑफ a विल बी 4/3 a की वैल्यू 4/3 दैट्स
तो ए मतलब वो जो सेकंड नंबर है वो 4/3, फर्स्ट नंबर जो था वो -4, फर्स्ट नंबर 4/3 और सेकंड नंबर जो अपन ने दे रखा था वो -4/3। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। If 24 pairs of trousers of equal size can be prepared with 54 मीटर of cloth, मतलब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है 54 मीटर का क्लॉथ है, कपड़ा है, उससे 24 नंबर के ट्राउजर पैंट जो है वो सीली जा सकती है, बनाई जा सकती है, पैंट्स बना सकते हैं 54 मीटर कपड़ा से। ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पेयर ऑफ ट्राउजर्स। अब बताओ 24 ट्राउजर्स के लिए कितना लेंथ का कपड़ा चाहिए, 1 मीटर एक ट्राउजर के लिए कितने का कपड़ा चाहिए, तो क्या करेंगे, डिवाइड। सो 1 ट्राउजर पैंट रिक्वायर्ड क्लॉथ, कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड करेंगे, टोटल क्लॉथ, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ अपॉन नंबर ऑफ ट्राउजर्स, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्राउजर को टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो 1 ट्राउजर की लेंथ आ जाएगी। जबकि आपको 1 निकालना हो, जिसका भी 1, चाहे 1 मीटर में कितने ट्राउजर बनेंगे या फिर 1 ट्राउजर में कितने मीटर होगा, तो अगर आपको 1 ट्राउजर में कितने मीटर होगा तो नंबर ऑफ ट्राउजर को डिवाइड में रखो, और 1 मीटर में अगर कितने ट्राउजर बनेंगे तो इस मीटर वाले को डिवाइड में रखो। इस बात को अच्छे से समझ लो, जो फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू को हमेशा डिवाइड में रखना है। अभी क्या फाइंड आउट करना है कि 1 ट्राउजर पैंट में कितने मीटर है, तो 1 ट्राउजर पैंट की लेंथ फाइंड आउट करना है, इसलिए नंबर ऑफ ट्राउजर नीचे से 54 अपॉन 24, इनको कैंसिल कर देंगे, 2 से 27 अपॉन 12, और चाहे तो पॉइंटों में ला सकते हैं, नहीं तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 12 × 24, 3 रिमाइंडर अपॉन 12, दैट्स ऑल। मतलब इनको चाहे तो और भी कैंसिल हो सकते, कैंसिल भी हो रहे हैं, 3 से 3 9 27, 3 4 12। अब मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं 4 2 8, 1 रिमाइंडर 4 मीटर, तो 2 to 1/4 मीटर लेंथ का कपड़ा चाहिए एक ट्राउजर पैंट बनवाने के लिए। ठीक है, दैट्स ऑल। आगे देखते हैं। After question number 11, we will see next one, question number 13. Question number 13. The cost of 2 to 1/2 meter of cloth. 2 to 1/2 meter of cloth की जो कॉस्ट है, क्लॉथ कॉस्ट, वो आपको दे रही है 78 रुपीज, 78 to 3/4 रुपीज, इतने रुपीज क्लॉथ की कॉस्ट दे रही है, इतने मीटर क्लॉथ की कॉस्ट इतनी दे रही है। पूछा फाइंड द कॉस्ट ऑफ पर मीटर, पर मीटर मतलब 1 मीटर, तो 1 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, 1 मीटर क्लॉथ कॉस्ट। सेम क्वेश्चन हो गया पिछले वाले की तरह, तो 1 मीटर क्लॉथ कॉस्ट निकाल लिया, तो 1 मीटर क्लॉथ कॉस्ट निकाल ली, तो नंबर ऑफ मीटर्स को क्या रखोगे, डिवाइड 78 to 3/4 अपॉन नंबर ऑफ मीटर कितना, 1 to 1/2। इसका मतलब क्या है, इसको इससे डिवाइड करना है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं 78 to 3/4 डिवाइडेड बाय 2 to 1/2, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे, पहले इन मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो 78 into 4 कितना होगा, 312। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, 312 प्लस 315, और डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, डिवाइड करेंगे। यहाँ पर भी 2 2 जो 4 + 1 5/2, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, 315/4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में इसको रेसिप्रोकल 2/5, 5 से इसको 5 6 से 30, 5 3 से 55, 5 3 से 15, दैट्स ऑल। 2 1 2 2 2 4, ऊपर बच गया 61 3 63, 63 बन गया 63, और 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 1 31 1 2 2 मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। इसका मतलब 1 मीटर कपड़े की जो कॉस्ट है वो 31 to 1/2 रुपीज आ जाएगी। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली हमने यही देखा
कि डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे क्या होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इन सबकी समरी के अंदर एमसीक्यू टाइप के कुछ क्वेश्चन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 33 बाई -55 इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचे, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये सिंपल लिखते हैं क्यों, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को आप कैंसिल करते जाओ सेम सेम फैक्टर से, बट जो सिंपलेस्ट फॉर्म बचेगा वो, जैसे इन दोनों कैंसिल किया, ये देखो ये 2 से नहीं होता, ये भी 2 से नहीं होता, ये 3 से होता बट ये नहीं होता, ये 5 से होता बट ये नहीं होता, 11 से दोनों होते हैं। 11 से 11 3 देता है 33, ये 11 से 11 5 से 55 माइनस का माइनस। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या नहीं, इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म। और इस सिंपलेस्ट फॉर्म को ही स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही बात, तो आपको कैंसिल करके लेके आना। तो 3 बाई -5 इसको लिखने के बहुत सारे तरीके, माइनस ऊपर है उसको नीचे, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, -3/5 भी लिख सकते हैं, 3/-5 भी लिख सकते हैं, या फिर -3/5 भी लिख सकते हैं। तीनों नंबर सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन डी भी करेक्ट है। ये क्वेश्चन ही एक तरह से रॉन्ग है। ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, ठीक है ना, ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है, इसके अंदर दोनों देख लेना। और ऑप्शन सी तो ए ही है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म 3/-5 या -3/5 दोनों ही ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर भी पीछे गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है -102/190, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैंसिल करते हैं, ये देखो ये डायरेक्ट आई थिंक किससे होगा, ये 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 7 से 3, 7 से भी नहीं हो रहा, 11 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 17 से होगा डायरेक्ट। 17 से 17 6 से 102, 17 से, और 17 7 से 190, तो -6/7, -6/7 तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 17 से डिवाइड हो रहा है, ध्यान रखना 17 इज कॉमन फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x/6 इक्वल्स टू 7/-3 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। कैसे करेंगे, इक्वल्स टू इधर भी x नंबर इधर भी एक टर्म, तो क्रॉस मल्टीप्लाई cm करेंगे, तो -3 × x तो -3x, 6 7 से 42, x की वैल्यू चाहिए 42 इज इट इज -3 और x मल्टीप्लाई है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, कुछ भी नहीं, -3 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड किया 3 3 3 4 12 माइनस का माइनस, मतलब -14 आपका आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, व्हाट शुड बी एडेड, मतलब क्या ऐड करना चाहिए, 2 -5/9 -5/9 मतलब -5/9 में क्या ऐड करना चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए टू गेट 1, ताकि आंसर माना है। तो यहाँ पर x लिख दो और सोल्व कर दो, x के अपॉन कुछ नहीं तो 1 लिख दो, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको सोल्व करने का तरीका, पहले 9 और 1 का या फिर एक काम करो, इसको x/1 को एज इट इज रख दो, इधर इस 1 को भी एज इट इज रख दो, -5/9 है इसको साइड ट्रांसफर कर दो, -5/9 को इधर ट्रांसफर करोगे तो इट विल बी +5/9, सो x/1 विल बी इक्वल टू इसके अपॉन कुछ नहीं 1, एलसीएम ले लो 9 9 डिवाइडेड बाय 1 9 9 * 1 9 9 डिवाइडेड बाय 9 1 1 * 5 5, सो x विल बी इक्वल टू 9 + 5 14/9, तो x की वैल्यू हो जाएगी 14/9, 14/9, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, 6 में देखो, 6 तो बहुत सिंपल सा है, 6 और 7 दोनों सेम है, 7 देख लो, 6 में स्मॉलर पूछा, 7 में लार्जर पूछा, देख लो 7 देखो, 2/-3 और एक नंबर -4/5, बोला कि विच वन इज लार्जर, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 × 2 10, 3 4 12, माइनस माइनस प्लस, बताओ कौन सा बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है, तो 9 किधर रहेगी, 9 की तरफ छोटा नंबर, ओपन की तरफ बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, इसका मतलब 2/-3 will be greater than -4/5।
बट एक बात बताना, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया अपन तो माइनस प्लस 12 आया क्योंकि माइनस से माइनस प्लस होता है, 5 टू 10 तो 12 ये बड़ा और ये 10 से छोटा है, ठीक है। अब ये नंबर किससे है, इससे है ना, इसी से आया और ये नंबर इससे आया, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को कि अगर इन दोनों नंबर्स में अगर फ्रैक्शन सेम करके फिर करना चाहूँ तो इस माइनस को पहले मैं ऊपर भेज दूँ, -2/3, इसका माइनस ऊपर ही, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, फ्रैक्शन को ऊपर भेजने के बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराना तो ज़्यादा अच्छा है ताकि एक्यूरेट आंसर आए। 5 टू 10 माइनस का माइनस, 4 3 12 माइनस का माइनस। अब बताओ कौन बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है तो इधर नोट रहेगा, क्योंकि नेगेटिव में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा, तो ये वाला नंबर बड़ा है इसलिए ये वाला नंबर बड़ा। 2/-3 will be greater than -4/5, क्या इसका मतलब -2/3 बड़ा होगा, ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना कभी भी बड़ा छोटा लेना और एलसीएम ये क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम कभी भी कराना तो नेगेटिव साइन को पहले ऊपर भेजो, इसलिए -3 को मैंने माइनस साइन को ऊपर भेज दिया, फिर सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगर जिन बच्चों को पूरी की पूरी एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम आती है, उनको लगता है कि इतने सारे क्वेश्चन कैसे करें, तो एक सिंपल सी ट्रिक है बच्चों को, आप सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन एमसीक्यूज वाली एक्सरसाइज से किया करो। एमसीक्यूज वाली एक्सरसाइज से क्वेश्चन किया करो क्योंकि उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन इतने ज़्यादा टफ नहीं होते, इतने ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होते, इतने ज़्यादा लेंथी नहीं होते, तो आप एमसीक्यूज वाली एक्सरसाइज में से क्वेश्चन किया करो, ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद में एक्सरसाइज पे आ सकते हो, मेन एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों सेम ही है। 8 में देखो रेसिप्रोकल ऑफ -6, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दोनों सेम ही तो है। -6 का रेसिप्रोकल इसके ऊपर कुछ नहीं बन, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है या फिर रेसिप्रोकल निकालना है, तो आंसर कितना है 1/-6। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं या फिर माइनस को आगे भी लगा सकते हैं। सो द ऑप्शन इज सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सी ऐसा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 से भी 9 के बाद 10 लेवल, क्योंकि 9 में भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा। 10 में -2/1/9 -6, इसके अबाउट कुछ नहीं बना। ऐसे में पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में 9 × 18 + 1 19/9 -6/1 माइनस का माइनस, एलसीएम ले लेंगे, इस माइनस को ऊपर लिख दो, 9 और 1 का 9, 9 डिवाइड बाय 9 1 × -19 -19 माइनस का माइनस, 9 डिवाइड बाय 9 9 × 6 9 6 है 54, दैट्स ऑल। अब क्या है, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, -73/9, दैट विल बी द आंसर, -73/9। बट ऑप्शन में ऐसा कुछ आंसर दे नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन में देता है, माइनस को माइनस आगे लिख देता है और इसको डिवाइड करा देता है। 9 8 है 72, 1 रिमाइंडर और 9 से डिवाइड करा, -8 to 1/9, -8 to 1/9, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 से भी है, 11 एलसीएम लेके आप करेंगे, 12 से हमें 13 से 1 वापस 14 में वही बोला है, which one is greater, एक बार और देख लेते हैं, एक -4/9 है, एक -5/12। पहले देखें डिनोमिनेटर में दोनों में माइनस साइन नहीं है, होता तो ऊपर भेज देते। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट, 12 4 48 माइनस का माइनस, 9 5 45 माइनस का माइनस, कौन बड़ा है, नेगेटिव जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है, मतलब ये नंबर बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है, -5/12 बड़ा नंबर, ग्रेटर नंबर। इसने भी यही पूछा which one is greater, -5/12 is greater, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, वो ऐसा है -9/14, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, क्वेश्चन माइनस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल लेंगे, कुछ नहीं करो, क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क रखो, क्वेश्चन मार्क की जगह x लगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x को इधर रखो, -1 को उधर रखो, -9/14 को उधर भेज दो, +9/14, साइन चेंज हो जाता है, इसके अपोन में कुछ नहीं बन, एलसीएम देखो, सॉल्व करो, 14 एलसीएम आएगा, यहाँ पर -14 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, इट विल बी -5/14, -5/14 विल बी द आंसर, बी आंसर इज करेक्ट, -5/14। एलसीएम लेके सोल्व किया, नेक्स्ट
एक ही है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, डिवाइड क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1/2। मैंने क्या कहा था, डिवाइड को मल्टीप्लाई का आगे वाला नंबर को ऐसे करो, दैट्स ऑल। सो 1 2 2 अपॉन 1, 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2 ही आंसर आएगा, 2 विल बी द आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे एक और, 0 डिवाइडेड बाय -7/5 इक्वल्स टू व्हाट, ये क्वेश्चन पूछा है ना। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, 0 को डिवाइड करना है किसी भी नंबर से, चाहे -7/5 से करो, -1 से करो, -3 से करो, -2 से करो, 2 से करो, 5 से करो, 2/5 से करो, -7/5 से करो। इसका मतलब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, एनी नंबर एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर 0 ही आएगा। 0 को अगर कोई भी नंबर लिख दो, केवल 0 मत लिखना, 0/0 ये नॉट डिफाइंड होता है, इसका मतलब इसके अलावा 0 एनीथिंग एल्स वो हमेशा 0 होगा, इसका मतलब इसका आंसर 0 है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है 19 क्वेश्चन। बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।